आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे CHSL 2024 में पूछे गए सारे के सारे एरर्स को। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आ जाइए शुरू करते हैं। जैसी स्लाइड आपको दिखेगी आप वीडियो पॉज करके आंसर अपने आप सोचेंगे, फिर मैं डिस्कस करूंगा। हाँ जी। शी वॉज फॉन्ड ऑफ वॉकिंग अलॉन्ग द पाथ बिसाइड्स द लेक। ये जो एरर है ये बेस्ड है प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स पे। ठीक है, एक होता है बिसाइड किसी चीज के बगल में, ठीक है, और एक होता है बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। जैसे मान लो मैं कहूँ कि मान लो मेरा एक बिजनेस है, ठीक, इसके अलावा हम ये सर्विसेज भी देते हैं, तो वहां पे लगेगा ये एस वाला बिसाइड्स, और किसी चीज के बगल में उसके लिए लगेगा जी बिसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे बिसाइड द लेक होना चाहिए था, ना कि बिसाइड्स। क्लियर होगी इतनी बात। पैसेंजर स्टार्टेड बिहेविंग वॉयलेंट। अब बिहेव वर्ब है, इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए कि एडवर्ब चाहिए? वॉयलेंट तो एडजेक्टिव हो जाएगा, हमें एडवर्ब चाहिए था, तो यहाँ पे हमें वॉयलेंटली लिखना चाहिए था। द कपल प्रेफर टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। ठीक, कपल जो था वो प्रेफर करता था, मान लो किसी की हैबिट बता रहे, पास्ट की हैबिट बताने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी यूज कर लिया जाता है। ठीक है, वो जो कपल था वो प्रेफर करता था वॉक करके जाना टाउन के लास्ट घर तक। रोज शाम को वॉक करते होंगे, किनारे पे घर था, उस शहर के लास्ट घर तक वो वॉक करने जाते थे, ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली टाइम की बात नहीं करनी है, आपको कहना है कि उस घर तक। ठीक, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अंटिल की बजाय अपने को लिखना चाहिए या तो अप टू, या टू भी चल जाएगा, टू द लास्ट हाउस, अप टू द लास्ट हाउस, दोनों चल जाएंगे। इनको देखिए जरा। हाँ जी, देखो यार, मैं एक क्वेश्चन पे ऐसे हाँ जी आप बताइए, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। फिर रिकॉर्डेड वीडियो डालने का मतलब क्या? रिकॉर्डेड वीडियो मैं इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो। क्वेश्चन देखते ही पॉज मारो, सोचो, डिस्कशन देखो, बात खत्म, कम से कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट। आई बेग्ड हिम टू रिकंसिडर द डिसीजन बट ही रिफ्यूज टू ईल्ड। मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि अपने डिसीजन का वो रिकंसिडर कर ले, लेकिन उसने मेरी बात मानने से, झुकने से, है ना। ईल्ड के काफ़ी सारे मतलब होते हैं, यहाँ पे ईल्ड का मतलब है सरेंडर करना, मान लेना सामने वाले की बात, उससे उसने मना कर दिया। अब इस सवाल में SSC ने ले लिए बच्चों के मजे। ठीक है, बच्चे का ध्यान ही नहीं जाएगा, चाहे इसको वो 10 बार पढ़ ले। रिकंसीडर की स्पेलिंग गलत है जी। ठीक है, रिकंसीडर की स्पेलिंग गलत है। जनरली ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं, जैसे आप देखोगे ये टोटल 91 क्वेश्चंस आए हैं, उसके अंदर से एक सवाल है ऐसा, बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं और किसी किसी ईयर में ही देखने को मिलते हैं। रामायणा इज एन एंशिएंट संस्कृत एपिक। अब रामायणा, महाभारता, है ना, एपिक्स के नेम से पहले क्या आता है? द आर्टिकल आता है, तो यहाँ पे आपको द आर्टिकल लगाना चाहिए था। अच्छा जी, हार्ड हैड शी थ्रोन द बास्केट व्हेन शी फेल ऑन द ग्राउंड। अब आपने ये वाले स्ट्रक्चर पढ़े होंगे इन्वर्जन टॉपिक के अंदर और किसके अंदर? कंजंक्शन के अंदर। हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन का पेयर होता है, हाँ कि ना। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने बास्केटबॉल फेंकी ही थी जब वो ग्राउंड पर गिरी, हाँ कि ना। उसने बास्केटबॉल फेंकी थी मतलब सोचा था कि बहुत दूर जाएगी, वह उसके फेंकते गिर गई बास्केटबॉल नीचे, इतनी दूर वो फेंक पाई। यहाँ पे ये इसका कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हार्ड है एडवर्ब बन जाता है, लेकिन हार्ड जब एडवर्ब बनता तो उसका मतलब क्या होता है? मेहनत से या जोर से, हाँ कि ना। लेकिन हमने तो क्या कहना है कि कहने का मतलब ना के बराबर ये काम हुआ ही था जब ये काम हो गया, तो उस वाले मीनिंग के लिए अपन हार्डली का यहाँ पर यूज करेंगे। ऐसे सेंटेंस आपने खुद देखे होंगे, हार्डली हैड ही लेफ्ट द ऑफिस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। वो ऑफिस से निकला ही था जब बरसात शुरू हो गई। इस टाइप के सेंटेंसेस आपने काफी देखे होंगे। आ जाइए, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड मोर। अब कंप्लीट वर्क को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए कि एडवर्ब चाहिए? क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, ये तो एडजेक्टिव होगा, हमें चाहिए थी एडवर्ब, तो यहाँ पर मोर क्विकली लगाना पड़ेगा। अब काफ़ी बच्चों को ना भ्रम होता है कि जैसे एडजेक्टिव में टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट हो सकता है, ऐसे एडवर्ब का भी तो कंपैरिजन हो सकता है ना भाई।
हाँ कि ना। तो एडवर्ब का भी तो कंपैरिजन होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि वो उससे तेज भागता है, मोहित रन्स फास्टर देन अमित, हाँ कि ना। तो ये फास्टर क्या था, रन के लिए एडवर्ब था। तो एडवर्ब भी तो कंपैरिजन में यूज हो सकती है। तो ऐसे मुझे कहना है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया गया जितना एक्सपेक्टेड था उससे तेजी से, तो कंप्लीट वर्क के लिए एडवर्ब लगानी है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे मोर बेसिकली करना क्या था, देखो ये आपको ऐसा लग रहा होगा पढ़ते ही आपने देखो मोर क्विकर में तो गलती जान ली होगी। काफी लोग इसके अंदर पता क्या करेंगे, मोर को हटा देंगे, क्योंकि वो वाले हैं जिन्होंने वो रट रखा ना, मोर टॉलर नहीं होता, दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं आती। लेकिन दिक्कत यहाँ पे वो नहीं है यार, दिक्कत यहाँ पे ये है कि एडवर्ब की जरूरत थी और आपने एडजेक्टिव लगा रखा है ना। और कंपैरेटिव एडवर्ब कैसे बनेगा, क्विकली, मोर क्विकली और मोस्ट क्विकली। तो यहाँ पे क्विकर को काट के क्विकली करना, ये था इसमें एरर। क्लियर होगी इतनी बात। थ्रो, अब ये फ्रेजल वर्ब बेस्ड सवाल है। जूते, पुराने जूते फेंक दो कोई, क्योंकि अब उनको यूज नहीं करेगा। तो फेंक देने के लिए क्या फ्रेजल वर्ब यूज होगी, थ्रो ऑफ के थ्रो अवे। किसी चीज को थ्रो अवे कर देना, किसी चीज को फेंक देना, डिस्पोज ऑफ कर देना। क्लियर है। व्हेन इट केम टू फुटबॉल माई ब्रदर इज एन एडिक्ट। अगर फुटबॉल की बात आती है ना, अगर फुटबॉल की बात आती है तो मेरा भाई तो एडिक्ट है। अब इट के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है कि प्लूरल आती है। इट के साथ वर्ब सिंगुलर आती है कि प्लूरल आती है, ऑब्वियसली सिंगुलर आती है, तो कम तो प्लूरल है। तो इसको एस लगा के अपने क्या करना पड़ते हैं, उससे सिंगुलर बनते हैं, व्हेन इट कम्स करना पड़ेगा अपने को। हाँ जी, आ जाइए। ही ऑर्गेनाइजेज अ चिल्ड्रन फेयर एवरी ईयर। वो ऑर्गेनाइज करता है बच्चों का एक मेला हर साल, और उसके दोस्त उसको अटेंड करते हैं। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन चल रहा है सारा, प्रेजेंट डेफिनिट के अंदर चल रहा है। अब ये जो फ्रेंड्स हैं प्लूरल है। अभी पीछे जैसे इट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, फ्रेंड्स के साथ कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, ऑब्वियसली प्लूरल आएगी। तो कम्स कैसे आ पाएगा, कम आएगा। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, मीटिंग को कॉल ऑफ कर दिया गया क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी कंपनी के एक मैनेजर की। ठीक है, अच्छा मैनेजर की, कंपनी का मैनेजर, मैनेजर की इमरजेंसी। पोजेशन बनाने के लिए वो प्रीपोजिशन का यूज हो सकता है, जो कि ठीक लिखा हुआ है। कॉल ऑफ फ्रेजल वर्ब भी ठीक लिखी हुई, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना। तो ये सेंटेंस था जी आपका नो एरर। नेक्स्ट पर आइए। आई नोटिस्ड दैट दे डिड नॉट वेंट। ये बड़ा कॉमन एरर है, बोलने में बहुत बार होता है। अपन बोल देते हैं आई डिड नॉट न्यू, है ना। बड़ा मन करता है पास्ट के साथ V2 लगाने का, लेकिन डू डज डिड जब ये लग जाते हैं तो इसके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ पे वेंट नहीं, अपने को क्या लिखना पड़ेगा, गो लिखना पड़ेगा। आई नोटिस्ड दैट दे डिड नॉट गो टू द म्यूजियम बट एंटर्ड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा प्रचार कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कोई पेड कोर्स लेना चाहते हैं, और वो भी ऐसा जो अपने आप में एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो, यानी जिसको लेने के बाद फिर प्रैक्टिस के लिए, थ्योरी के लिए कोई और बुक ना देखनी पड़े, कोई और सोर्स वीडियो कुछ ना देखना पड़े, सब कुछ बैच के अंदर ही हो, तो आप मेरे फाउंडेशन बैच को कंसिडर कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस ग्रामर, हैंड रिटन नोट्स की PDF, है ना। आप चाहें प्रिंटेबल फॉर्म में मंगानी है तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, ताकि नोट्स बनाने का आपका टाइम सेव हो चुके, और वो नोट्स भी बहुत डिटेल्ड है। एक एक चीज़ में से जैसे मैंने पढ़ाई, आप रिव्यू पढ़ना, आपको पता चल जाएगा कैसे नोट्स है। ठीक है, हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस, एरर्स की, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इतने इतने लंबे एक्सप्लेनेशन, खुद मैंने क्वेश्चन छांटे और खुद ही एक्सप्लेनेशन लिखी, किसी स्टाफ ने नहीं, किसी स्टूडेंट नहीं, मेरी खुद की। वोकैब, फोटोज और नेमोनिक से पढ़ाई हुई, एक एक वर्ड का फोटो नेमोनिक सेंटेंस से कराई गई आपको वोकैब है पिछले 3 साल की, 23, 22, 21 की। ठीक है, और कोशिश मैं करूंगा कि 24 की भी ऐड कर दूं इसके अंदर जो नई आई है। क्लोज टेस्ट पैराजंबल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की थ्योरी, उनके प्री लेवल के प्रैक्टिस सेट, उनके मेंस लेवल के प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर भी डलवा रखे हैं इसी पे अटेम्प्ट करने के लिए। वैसे तो आपने सब्सक्रिप्शन और ले रखे होते हैं, वहाँ भी अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ भी डलवा रखे हैं। बीच बीच में मैं लाइव इंटरेक्शन भी लेता रहता हूँ, थोड़ा सा पुश करने के लिए, बच्चों को थोड़ा मतलब डांटने के लिए कि भैया कोर्स क्यों नहीं कर रहे हो, ढीले क्यों पढ़ रहे हो, इस टाइप से। वैसे कोर्स रिकॉर्डेड है, अब अपनी पेस पे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे मेन फीचर है जी डाउट्स। ऐप पे भी आप डाउट पोस्ट कर सकते हो, जहाँ आपके फेलो स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं। इसके अलावा मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। एडमिशन लेने के 10 दिन के बाद आपकी एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन आएगी, हाँ जी इतनी तारीख तक जिन्होंने एडमिशन लिया उनके नंबर सेव हो चुके हैं, और ये अमन सर का पर्सनल नंबर, अब आप मैसेज कर सकते हैं। आप किसी का 50,000 का भी कोर्स ले लो, कोई अपना पर्सनल नंबर आपको देता हो तो मुझे बता देना।
रात को 3-3 4-4 बजे कई बार मुझे रिप्लाई करने पड़ते हैं, क्योंकि डाउट्स इकट्ठे हो जाते हैं। रोज के 1200 प्लस मैसेज रिप्लाई करता हूँ, इसमें मैं खुद, आप मेरी आवाज़ सुनेंगे, ठीक है। तो ये अपना बैच है जी, जो भी इंटरेस्टेड है ले सकते हैं। इनमें बताइए ज़रा। अब इसको तो डिस्कस करना, देखो मजाक की बात हो जाएगी है ना। आई के साथ गो आएगा, ठीक। अब ये अंग्रेज भी थोड़े विचित्र हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कर रखा है, जैसे यू एक शब्द है, अब यू सिंगुलर के लिए भी लग सकता है, प्लूरल के लिए भी लग सकता है। एक आदमी को भी यू कह सकता हूँ, 10 बैठे हैं उनको भी यू कह सकता हूँ, लेकिन यू के साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आएगी। चाहे एक के लिए लगाओ चाहे दो के लिए लगाओ, यू के साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आएगी। आई के साथ और ही कांड कर रखे हैं इन्होंने। आई कुछ टेंस में सिंगुलर चलता है, अब जैसे यहाँ पे इसने प्लूरल वर्ब ली आई गो, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस लगा के देखो क्या करना पड़ेगा, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, हाँ कि ना। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, वहाँ सिंगुलर वर्ब ले लेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में प्लूरल वर्ब ले लेगा। तो आई के साथ कभी सिंगुलर वर्ब आती है, कभी प्लूरल वर्ब आती है। अब इसके लिए दकियानूसी लॉजिक आप यूट्यूब पे 50 देख लो कि अगर अगर वैसे हैव लगाएं, दे के साथ हैव लगाएं, दे हैव वॉन द गोल्ड मेडल, दे के साथ हैव लगाऊं तो ये प्लूरल माना जाएगा, लेकिन आई के साथ हैव लगाऊं तो इसको सिंगुलर मानेंगे। अरे वाह, थोड़ा गोली देने वाला काम नहीं हो गया भाई साहब ये। तो समझना भैया, याद ही करना, और कोई लॉजिक नहीं है। बिना मतलब कोरा वोरा पे इधर मत्था मारने से फायदा नहीं है। दूसरी तीसरी क्लास के बालक कोई पता होता कि आई के साथ हैज नहीं आएगा, आई के साथ हैव आएगा, आई के साथ गोज नहीं आएगा, आई के साथ गो आएगा, पढ़ने से ही क्लियर हो जाएगी इतनी बात, ठीक है। तो आई गो टू अटेंड डांस क्लासेज एट नेशनल डिफेंस अकेडमी, ठीक, डांस अकेडमी जो भी। वी टुक एन आइस एंड अप्लाइड ऑन इट। अभी आइस शब्द क्या है, आइस मटेरियल नाउन है, हाँ कि ना। आइस हो गया, वाटर हो गया, क्या मटेरियल नाउन है। क्या मटेरियल नाउन के साथ एन आ सकता है, नहीं आ सकता, ये हट जाएगा। या तो वी टुक अ पीस ऑफ आइस कर सकते हो, वी टुक अ क्यूब ऑफ आइस कर सकते हो, वी टुक सम आइस कर सकते हो, वी टुक आइस कर सकते हो, हाँ कि ना। कहने का मतलब एन आइस नहीं आ पाएगा, आप कुछ और लगा लो, वी टुक अ क्यूब ऑफ आइस लगा दो, चल जाएगा, ठीक है। वी टुक सम आइस लगा दो, चल जाएगा। वी टुक अ पीस ऑफ आइस लगा दो, चल जाएगा। अकेला आइस लगा दो, चल जाएगा, लेकिन एन आइस नहीं चल पाएगा। क्लियर होगी इतनी बात। रम्या इज वर्किंग हार्डली टू गेट गुड मार्क्स। हार्डली का मतलब होता है जी ना के बराबर। रम्या ना के बराबर काम कर रही है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। कोई लॉजिक बनेगा इस बात का। और वैसे भी ये जो हार्डली होता है, ये तो वो इसकी पोजीशन वर्ब से पहले होती है। आई हार्डली नो यू, मैं आपको ना के बराबर जानता हूँ। हार्डली की पोजीशन वर्ब से पहले होती है। पोजीशन से भी गलत आ रहा है, मीनिंग से भी गलत आ रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हार्ड का यूज़ करना पड़ेगा। रम्या इज़ वर्किंग हार्ड, वो बड़ी मेहनत से काम कर रही है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। हाँ जी। मिसेज मीरा एंड फैमिली रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो। ये बहुत बच्चों ने मेरे पास डाउट भेजा भाई। अब वो सोच रहे हैं मिसेज मीरा एंड फैमिली, ठीक है। पहली बात तो काफ़ी बच्चों को यही डाउट होता है कि फैमिली सीधा सा अटैच कर दिया। मिस्टर शर्मा एंड फैमिली का मतलब होता है शर्मा परिवार, ठीक है। तो ये चल जाएगा, मिसेज मीरा एंड फैमिली यानी मिसेज मीरा और उनका परिवार की बात हो रही है। दिक्कत बच्चों को यहाँ पे हिज लेटर में आ रही है। वो सोच रहे हैं मिसेज मीरा और फैमिली को उनका लेटर मिल जाए, देयर लेटर वगैरह कुछ करना चाह रहे हैं। अरे यार तुम कुछ और ही लॉजिक लगा। मिसेज मीरा और फैमिली को उस आदमी का लेटर मिला एक हफ्ते पहले। ये कोई और आदमी है जिसने इनको लेटर लिखा था। कहाँ क्या लॉजिक लगा रहे हो, मेरी बात आ रही समझ में। मिसेज मीरा और फैमिली को उस इंसान का लेटर मिला एक हफ्ते पहले। क्या दिक्कत है इसमें। तुम कोई अपनी कहानी करना, इनका लेटर और ये सब, ये खुद कोई लेटर क्यों लिखेंगे, है ना। तो भैया किसी और इंसान का लेटर था जो इनको एक हफ्ता पहले मिला, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, नो एरर था ये। रश्मि वॉज क्वाइट अम्यूजिंग। अब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कन्फ्यूज्ड और कन्फ्यूजिंग, है ना। हॉरिफाइड और हॉरिफाइंग। अगर मैं कहूँ कि वह एक हॉरिफाइंग व्यक्ति है, हॉरिफाइंग मैन यानी ऐसा व्यक्ति है जिससे लोग डरे, डरावना आदमी। हॉरिफाइड मैन डरा हुआ आदमी, ठीक है। ऐसे ही कन्फ्यूजिंग मैन ऐसा आदमी जो कन्फ्यूज करे, कन्फ्यूज्ड मैन जो कन्फ्यूज हुआ हुआ हो, किसी और ने उसको कन्फ्यूज कर रखा है, हाँ कि ना।
तो अब जरा समझने की कोशिश करना, रश्मि किसी को अम्यूज कर रही है कि रश्मि अम्यूज हुई है? रश्मि डूअर है, किसी और को अम्यूज कर रही है कि रश्मि खुश हो गई? रश्मि बहुत ज्यादा खुश हो गई, अम्यूज हो गई जब उसने सुना जो हुआ था उसके बारे में, हाँ कि ना? तो रश्मि ने किसी को कुछ नहीं किया, रश्मि खुश हो गई। खुश हो गई तो यानी रिसीवर है, और रिसीवर को दिखाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है कि पास्ट पार्टिसिपल आता है? पास्ट पार्टिसिपल आता है। तो यहाँ पे क्वाइट अम्यूज्ड लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया? द मीटिंग विल टेकिंग प्लेस नेक्स्ट वेडनेसडे, है ना? क्या बोले? वेंसडे बोल देता हूँ भाई, कई लोग इसमें कमी निकाल देंगे, वेडनेसडे नहीं होता सल, वेंसडे होता है। ठीक है, द मीटिंग विल टेकिंग, अब विल के बाद ऑब्वियस बात है V1 प्लस ING तो आएगा नहीं, विल टेक प्लेस करना पड़ेगा यहाँ से, है ना? मीटिंग होगी, मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म लगा लो। हाँ जी, अरे पॉज करते चल रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए टाइम दे रहा हूँ मैं। ये जो 4-5 सेकंड ऐसे खड़ा होता हूँ, ये इस टाइम के लिए कि आप पॉज करके आराम से खुद सोच लो, है ना? सीखना है तो खुद से सोचना है आंसर, मेरे को तो आते ही, मैं तो बता ही दूंगा, फिर क्लास भी क्यों देख रहे हो? फिर तो क्लास भी क्यों देख रहे हो, है ना? एक काम करना, स्क्रीनशॉट कट 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 ले लो, उसी को देख लेना, नहीं तो बथेरी PDF यूट्यूब पे मिल जाएंगी। क्लास देखने का मकसद क्या है कि आप अपने आप से पहले सोचो, फिर मैं बताऊं तभी कुछ फायदा करेगी वो आपको। द क्लास टीचर वॉज वुंडेड इन अ लेग, क्लास टीचर को चोट लग गई थी पैर में। अब ऐसा तो है नहीं मैं लिख दूं कि राजेश को अमित की टांग पे चोट लग गई। ऑब्वियस बात है, चोट लगी, अगर मैं कह रहा हूं कि क्लास टीचर को चोट लगी तो क्लास टीचर की खुद की टांग पे ही लगी होगी, किसी और की टांग पे तो लगी नहीं होगी, है ना? तो ये ऑब्वियस बात है कि इसकी खुद की टांग है, तो ये स्पेसिफिक होगा, ये बॉडी ऑर्गन स्पेसिफिक होगा, इन द लेग लिखना चाहिए अपने को। ठीक है, डोंट गो आउटसाइड बिकॉज इट इज रेनिंग हैवी, बाहर मत जाओ क्योंकि भारी बरसात हो रही है। रेन वर्ब है, वर्ब के लिए अब क्या लिखना पड़ेगा? एडवर्ब लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हैवी नहीं है, आपको हैवीली का यूज करना चाहिए था, हाँ क्या ना? प्लीज रिमेंबर टू टेक योर नोटिस, याद रखना अपना नोटिस जो है वो रिसेप्शन एरिया में लेके जाना, अगर तुम चाहते हो कि ये डिस्प्ले किया जाए बुलेटिन बोर्ड पे। अभी अपोन तो मोशन को दिखाता है, अगर आपको कहना है बुलेटिन बोर्ड पे डिस्प्ले किया जाए तो उसके लिए नॉर्मल ऑन लगाओ ना, अपॉन क्यों लगा रहे हो? अपॉन तो जैसे मान लो कोई जैसे शेर है वो हिरन के ऊपर कूद गया तो जम्प्ड अपॉन, मोशन वगैरह के लिए अपन इसको जनरली यूज करते हैं, किसी चीज के ऊपर ऐसे दिखाना हो तब। अब यहाँ तो नॉर्मल उस चीज के ऊपर फिक्स स्टेशनरी है, उस चीज के ऊपर आप दिखाना चाहते हो, उसको डिस्प्ले करना चाहते हो तो ऑन प्रीपोजिशन लगाओ। हाँ जी, आई हैड सीन हर विद हर मदर इन द सिनेमा हॉल येस्टरडे। अब ये येस्टरडे, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, इनके साथ कौन सा टेंस आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। अब ये तो पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट आता है पास्ट के दो एक्शन के लिए, कौन से दो एक्शन है जिनका कंपैरिजन हो रहा भाई? जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो पास्ट परफेक्ट जबरदस्ती का क्यों लगा रहे हो? येस्टरडे, द प्रीवियस संडे, द लास्ट संडे, इन 1920, इन सब के साथ क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। मिस्टर नारायणन इज अ रादर लेजी मैन, ये भी बहुत बच्चों ने डाउट भेजा भाई, बहुत बच्चे इसको चैलेंज करना चाहते थे। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर में या किसी भी अच्छी डिक्शनरी में रादर को टाइप करना, रादर के दोनों स्ट्रक्चर अलाउड है। रादर की पोजीशन ये भी हो सकती है, मिस्टर नारायणन इज अ रादर लेजी मैन, या रादर अ लेजी मैन, दोनों चल जाते हैं। ठीक है, रादर की पोजीशन दोनों हो सकती हैं, रादर अ लेजी मैन लिख दो या अ रादर लेजी मैन लिख दो, दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, आप गूगल कर लेना, तसल्ली कर लेना अपनी, ये नो एरर था। माई स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर फ्लाइट्स एट गेट नंबर 6, अब गेट नंबर 6 लिखने से ही प्रॉपर नाउन हो गया, हाँ कि ना? गेट नंबर 6 जब आपने लिख दिया तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया तो फिर क्या द आर्टिकल लगेगा इसके साथ? नहीं लगेगा। एट द गेट नंबर 6 लेने लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर 6 लगाने से वो स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक हो गया तो प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया तो अब द की जरूरत नहीं है। अगर नंबर 6 ना होता
तो द गेट बिल्कुल सही होता, फिर लगाना पड़ता। हाँ जी, आई एम श्योर दैट ही विल प्रेइंग, विल के साथ प्रेइंग, विल के साथ आईएनजी कैसे आ सकता है? मैं श्योर इस बात को लेके कि वो ज़रूर प्रार्थना कर रहा होगा एक अच्छे फसल की इस साल, ठीक है। विल बी प्रेइंग कर सकते हो, है ना। मैं श्योर हूँ कि वो ज़रूर प्रे करेगा, ये भी लिख सकते हो, विल प्रे भी लिख सकते हो, लेकिन मीनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे विल बी प्रेइंग ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लो आप किसी के घर जाने वाले हो, ठीक है, या किसी के बारे में बात कर रहे हो, मुझे पक्का पता वो प्रार्थना कर रहा होगा कि इस साल अच्छी फसल हो जाए, ये वाला मीनिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो विल बी प्रेइंग से सबसे बेहतर मीनिंग इस सेंटेंस का आ पाएगा। शी वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली इन द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट, अब फिर से वही बात, लास्ट नाइट, येस्टरडे, इनके साथ कौन सा टेंस आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो उसने पिछली रात को बहुत अच्छा गाया, तो यहाँ पे शी सैंग ब्यूटीफुली करना चाहिए था अपने। काफ़ी बच्चे यहाँ पे एट द कॉन्सर्ट हॉल की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे थे। एट भी चल जाएगा बच्चे, इन भी चल जाएगा, लेकिन वो वाला एरर इससे स्ट्रॉन्ग है, तो अपन वो इसको मार्क करेंगे। शी सैंग ब्यूटीफुली एट द कॉन्सर्ट हॉल या इन द कॉन्सर्ट हॉल, दोनों चल सकते हैं, बल्कि आप हॉल वर्ड को डिक्शनरी में टाइप करिएगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता ना, हॉल वर्ड ना होता, मान लो हॉल वर्ड ना होता तो यहाँ पे एट ही आता। कॉन्सर्ट हो गया, फंक्शन हो गया, उसके लिए आप एट का यूज़ करते, एट द पार्टी, एट द कॉन्सर्ट, एट द फंक्शन। लेकिन आप हॉल वर्ड को डिक्शनरी में टाइप करना, इन लगाना पड़ेगा, छत है उसकी, है ना, उसके अंदर, तो इस वजह से आपको इन प्रीपोजिशन वहाँ पे ज़्यादा दिखेगी। माई डॉटर पार्टिसिपेट, डॉटर सिंगुलर, पार्टिसिपेट प्लूरल कैसे हो सकता है? आगे आपने सेंटेंस पढ़ा, जो हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है, तो यानी हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है तो प्रेजेंट डेफिनेट आएगा, तो वर्ब सिंगुलर लगानी है, बस पार्टिसिपेट्स कर दो, प्रेजेंट डेफिनेट बन गया। मीनिंग सही, ग्रामर सही। हाँ जी, आई विल बी स्टडी, फिर आई विल बी स्टडी, बी के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, ऐसा किसी टेंस में नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैं पढ़ूंगा लगभग 7 बजे, ठीक, या तो आई विल स्टडी कर लो, मैं पढ़ूंगा 7 बजे, या मैं 7 बजे पढ़ रहा होऊंगा, ये करना है तो विल बी स्टडिंग कर लो, दोनों में से एक काम कर लो। या तो आई विल स्टडी लिख लो, मैं 7 बजे पढ़ूंगा, ये भी चल जाएगा, ठीक। और 7 बजे के अराउंड मैं पढ़ रहा हूँ, आई विल बी गोइंग देयर, आई विल बी स्टडिंग। किसी ने पूछा अच्छा 7 बजे चलेगा? नहीं, 7 बजे तो यार मैं पढ़ रहा हूँ, तो ऐसे कहना तो विल बी स्टडिंग भी चल जाएगा। क्लियर हुआ? या तो आई विल स्टडी लगाओ या आई विल बी स्टडिंग लगाओ। शी शैल बी ट्रैवलिंग बाय दिस टाइम टुमारो, वो कल इस समय ट्रैवल कर रही होगी। तो यहाँ पे मॉडल के साथ आईएनजी फॉर्म कैसे आ सकती है? और आईएनजी फॉर्म यहाँ आगे लगी तो हुई है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म में चीज़ें लिखी जाती हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा? शी शैल बी ट्रैवलिंग, आई विल बी डूइंग दिस, आई विल बी गोइंग देयर, आई विल बी मीटिंग यू। मॉडल प्लस वी वन प्लस आईएनजी, फ्यूचर कंटिन्यूस। दिस इज अ डॉल, ये एक डॉल है, और वहाँ पर एक अम्ब्रेला है। स्कूल में पढ़ाते थे ना, अम्ब्रेला के साथ बेटा ए नहीं एन लगता है, एन अम्ब्रेला। हाँ जी, शी ऑलवेज लाइक्स टू शो ऑन हर वेल्थ, उसको पसंद है हमेशा दिखावा करना अपनी वेल्थ का, ये मीनिंग देना था, है ना। तो इस मीनिंग के लिए क्या आता है? शो ऑफ फ्रेजल वर्ब आती है, शो ऑफ करना किसी चीज़ का, दिखावा करना, उसको पसंद है हमेशा शो ऑफ करना, ठीक है। अब ऐसे कई लोग ये सोचने लग जाएंगे शी के साथ शोज नहीं आना चाहिए था सर, खींच कर रहा, इन्फिनेटिव है ये, वर्ब तो ये है, और इन्फिनेटिव में हमेशा क्या आती है? वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ये सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, और ये टू शो इसका इन्फिनेटिव बना हुआ है, शो ऑफ बल्कि शो ऑफ से बना हुआ है, तो इसमें कैसी आती है? हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो। दे हैव डिसाइडेड टू विंड आउट देयर बिजनेस विदाउट अ डिले, ठीक, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपना बिजनेस क्या कर देंगे, क्या मीनिंग देना था? आपने सुना होगा वाइंड अप कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, बंद कर देना। उन्होंने डिसाइड कर लिया भाई बहुत घाटा हो रहा है, बिजनेस को वाइंड अप कर देंगे बिना किसी डिले के, और चलाया तो और घाटे में जाएंगे, तो वाइंड अप करना है।
क्लियर हो गया। फ्रेजल वर्ब अगर मैं निचोड़ बताऊं 90 क्वेश्चंस का, तो 90 क्वेश्चंस में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब के, फिर है टेंस के, फिर है आर्टिकल के। सबसे ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, आप कह सकते हो कि 25-25-25 का रेशो है। 25 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब बेस्ड, एरर है लेकिन है फ्रेजल वर्ब बेस्ड। 25 क्वेश्चन टेंस के, 25 क्वेश्चन आर्टिकल के, 75 क्वेश्चन तो ये हैं। बाकी 10 क्वेश्चन है एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब के, सीधे सीधे, और बाकी में आ गए सब। ये कई बार ना एसएससी वाले मैंने देखा बावले हो जाते हैं, पिछले साल टेंस और आर्टिकल के लिए बावले हो गए थे, आर्टिकल ही आर्टिकल ऐसे सब। अब आर्टिकल के तुम देखना किस लेवल के सवाल पूछ रखे हैं यहाँ पे, एन अम्ब्रेला टाइप के, है ना। तो क्या पढ़ाएं, कई बार ऐसे लगता है क्यों ही पढ़ाते हैं हम बच्चे को, इतना बेचारे को वहाँ जिरंड विरंड ये पढ़ा पढ़ू के भेजते हैं, और ये देखो क्या पूछ लेते हैं वो, एन अम्ब्रेला। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव इन सोसाइटल एक्सपेक्टेशन व्हेन वन हैज़ फीवर रिसोर्सेज। बड़ा मुश्किल हो जाता है सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के अनुसार जी पाना या उन तक पहुंच पाना जब किसी के पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं, या बाकियों के कंपैरिजन में कम रिसोर्सेज होते हैं, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों को लगेगा फीवर रिसोर्सेज, यहाँ पे कहने का मतलब है कि किसी की तुलना में अगर आपके पास कम रिसोर्सेज हो ना, तो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन तक पहुँच पाना मुश्किल हो जाता है। लिव इन का तो मतलब हो जाए किसी चीज़ में रहना। अब यहाँ पे लिव अप टू, हमेशा अपेक्षाओं एक्सपेक्टेशन के साथ आपको बहुत देखने को मिलेगा। ही हैज़ लिव्ड अप टू माई एक्सपेक्टेशन, यानी मेरी जो अपेक्षाएं थी उन तक वो खरा उतरा। शी डिडंट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशन, यानी वो मेरी अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरी। तो लिव के साथ अप टू फ्रेजल वर्ब आपने सुनी होगी, किसी की अपेक्षाओं पे खरा उतरना या ना उतरना, उसके लिए यूज़ करी जाती है। हाँ जी, आ जाओ। द होटल रूम विच वी बुकड इजेंट इनफ बिग। होटल रूम जो हमने बुक किया था वो पर्याप्त बड़ा नहीं था। इनफ एडवर्ब के बारे में आपने जग जाहिर बात सुनी होगी कि इनफ इकलौती ऐसी एडवर्ब है जिस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव क्वालिफाई करती है, उसके लिए उसके बाद में लगाई जाती है। ही इज़ ओल्ड इनफ, ही इज़ वाइज इनफ, ही इज़ ब्रेव इनफ। तो द रूम इजेंट बिग इनफ। He has traveled to many states of India to get an essence of its diversity. अरे वाह, शाबाश। देखो 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 देखो, क्या ही बोले अब। वी के साथ हैव आएगा, वी के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ओ माय गॉड, कितना मुश्किल कॉन्सेप्ट था। अरे वाह, दूसरा भी क्या गजब का सवाल है। इससे मुश्किल सवाल तो मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। अ आउल इज अ बर्ड, उल्लू एक पक्षी है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। काश उस आंखों का इस्तेमाल एसएससी वाले भी कर लेते, ढंग के सवाल पूछ लेते, है ना, ताकि फिर बाद में नॉर्मलाइजेशन का रोना ना करना पड़ता। बेचारे डिजर्विंग स्टूडेंट जो 2-3 साल अपने जीवन के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को झोंकते हैं, उनको कुछ एज मिल पाती। करो जरा इसको। आ जाओ। विद हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड प्रॉपर गाइडेंस, शिवराम हैज़ बिकम अ आईपीएस ऑफिसर। आई वोवल साउंड, एन आईपीएस ऑफिसर आएगा। द टीचर विल नेवर गिव यू पनिशमेंट, टीचर तुम्हें कभी पनिशमेंट नहीं देगा अगर तुम टाइम पर आओगे। मॉड अपना 10 चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते, कंडीशन वाला जो पार्ट होता है उसको फ्यूचर में नहीं लिखते, तो इफ़ यू कम करना पड़ेगा आपको, है ना। इफ़ शी एक्सरसाइजेज डेली, अगर वो हर रोज़ एक्सरसाइज करती है तो वो एनर्जेटिक रहेगी हमेशा। अब ये बात तो सही है, अगर वो रोज़ एक्सरसाइज करती है तो हमेशा फिट रहेगी। तो ये क्या है, ओपन कंडीशनल में जाएगा। ओपन कंडीशनल में जाएगा तो वुड के यूज़ कर रहे हो, विल का यूज़ करो, शी विल रिमेन करो। हाइपोथेटिकल बात होती तो यहाँ पे V2 चेंज करते, इधर चेंज करते। अब ये प्रोबेबल बात है तो अपन अपना ओपन कंडीशनल में लेके जाएंगे, फर्स्ट कंडीशनल में लेके जाएंगे, जिसमें इफ के साथ प्रेजेंट आता, आगे फ्यूचर आता है। द टीचर वॉज टेकन अबैक बाय द ऑडेसिटी ऑफ द न्यू स्टूडेंट। टीचर जो था वो बेचारा भौचक्का रह गया, वो जो ऑडेसिटी दिखाई उस नए स्टूडेंट ने।
हो सकता है सामने से पलट कर जवाब दे दिया हो, है ना। तो यहाँ पे टेकन अबैक फ्रेजल वर्ब का यूज होगा। इसका मतलब होता है बेसिकली हैरान रह जाना, ठीक है। हिज मदर्स ट्रांसफर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टू दिल्ली ब्रॉट अप अ ह्यूज चेंज इन हिज स्कूलिंग। उसकी माँ का जो ट्रांसफर हुआ छोटे शहर से दिल्ली में, उसने बेसिकली बहुत बड़ा चेंज ले आया उसकी स्कूलिंग में। ब्रॉट अप का तो मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को पालना। ही वॉज ब्रॉट अप बाय दीज पेरेंट्स, है ना, किसी को पालना वगैरह ऐसा कुछ, या किसी मुद्दे वगैरह को बीच में ले आना। ही ब्रॉट अप दैट इशू, किसी चीज़ को उठाना पालना, ये मतलब होता है ब्रॉट अप का। अब हमें कहना है कि बदलाव ले आए, या तो सिंपल ब्रॉट लगा दोगे तो भी काम चल जाएगा, ब्रॉट अ ह्यूज चेंज, ये भी काम चल जाएगा। लेकिन ब्रिंग अबाउट एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब ही होता बदलाव लेके आना, है ना। ब्रिंग अबाउट, अगर किसी चीज के अंदर बदलाव लेके आए ना, या कोई किसी चीज की जैसे कोई चीज हुई, तो वो जो ट्रांसफर था उसकी वजह से बहुत बड़ा चेंज हुआ, ये वाला जो मीनिंग होता है ये ब्रिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब से आता है। अर्जेंट एक्टिविटीज आर दोज थिंग्स दैट यू मस्ट डू इमीडिएटली। अर्जेंट एक्टिविटी वो चीज़ें होती हैं जो आपको इमीडिएटली करनी होती हैं, क्योंकि उनके लिए क्विक एक्शंस की ज़रूरत होती है और उन्हें टाला नहीं जा सकता। पुट ऑन का तो मतलब कपड़े पहनना होता है, उन्हें टाला नहीं जा सकता, ये मीनिंग देना था। तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है जी पुट ऑफ। किसी चीज़ को पुट ऑफ करना, किसी एक्टिविटी वगैरह को पुट ऑफ करना यानी उसको टाल देना। अर्जेंट एक्टिविटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें अर्जेंट मतलब उसी समय करना पड़ता है और उन्हें टाला नहीं जा सकता। हाँ जी, आ जाओ। द शॉप यूजुअली ओपनड 10 मिनट्स लेट। शॉप जो है वो अक्सर 10 मिनट लेट खुलती है ना। अब यहाँ पे हालांकि मैं आपको बता दूं, V2 से पास्ट की एक हैबिट बताई जा सकती है। ऐसा हो सकता है कि शॉप जो है वो अक्सर 10 मिनट लेट खुलती थी, चल सकता है, ठीक है, ग्रामेटिकली ये ठीक है। लेकिन जिस महानुभाव ने बनाया उसको ये बात पता नहीं थी कि V2 से पास्ट की हैबिट भी बताई जा सकती है, तो इसने इसकी बजाय यहाँ पर ओपन्स को प्रेफर किया। शॉप जो है जनरली 10 मिनट लेट खुलती है। हालांकि अगर आप देखो तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ओके है, चल सकता है। शॉप जो है वो 10 मिनट लेट खुलती थी, ठीक, लेकिन उसने इतना पढ़ नहीं रखा होगा तो इसने इसको एरर बना लिया। तो अभी वैसे ज़्यादातर बच्चों को भी ये बात नहीं पता होती, तो मैं इसको आप चैलेंज कर भी लोगे तो मुझे नहीं लगता नंबर देगा, ठीक है। आपको भी ओपन्स की तरफ ही जाना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू बाय अ रेड कार विद अ लेदर सीट्स। अ और प्लूरल, अ बॉयज लिखने जैसा हो गया ये तो। ए आर्टिकल का मतलब ही होता है वन। अ और सीट्स कैसे आ पाएगा, है ना। तो ये ए आर्टिकल को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, विद लेदर सीट्स करना पड़ेगा आपको। अकॉर्डिंग टू द एनसाइक्लोपीडिया, ओआसिस, ओआसिस ओ की साउंड, वोवल साउंड क्या लगाना पड़ेगा, एन ओआसिस करना पड़ेगा। एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार ओआसिस एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे फर्टाइल बन जाता है फ्रेश वाटर की वजह से। माँ कसम है तुम्हें, अगर तुम पॉज कर करके खुद नहीं सोच रहे हो तो कोई फायदा नहीं है ऐसी वीडियो देखने का। फिर तो एक काम करना ना, इसकी क्लास खत्म होने के बाद PDF डाल दूंगा मैं मेरी ऐप पे, उसी को देख लेना। क्यों फिर वीडियो भी क्यों देखनी है, दिमाग लगा ले। इससे तेज कोई नहीं कराएगा, मैं सही बता रहा हूँ। शेरो शायरी करके डबल मीनिंग बात करके यही 90-91 सवाल आपको 3 घंटे में भी कराए जा सकते हैं। मुश्किल से 1 घंटे में रगड़ दूंगा मैं सारे ही। मिसेस अनुरिमा स्पीक्स तेलुगु वेल। ये जो अरुणिमा है ये तेलुगु बहुत अच्छी बोलती है। अब यहाँ पे वेल एडवर्ब है, स्पीक के लिए आया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब, नो एरर। ही हैव, वी के साथ हैज लगा के एरर बना दिया, ही के साथ हैव लगा के एरर बना दिया। वाह क्या क्रिएटिव काम किया है, मजा ही आ गया। दैट डे वी रीच लेट फॉर द कॉम्पिटिशन इवन दाउ द कॉम्पिटिशन वेंट ऑन स्मूथ। उस दिन हम कंपटीशन के लिए लेट पहुंचे थे, हालांकि कंपटीशन आगे चलता रहा बढ़ता रहा स्मूथ, लेकिन मुझे बैड अबाउट शिवानी लूजिंग इट, मुझे बुरा लगा शिवानी का उसको हारने को लेकर। तो यहाँ पे वेंट ऑन फ्रेजल वर्ब है, गो ऑन कोई चीज़ चलती रहे। इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा कि एडवर्ब आएगा, एडवर्ब आएगा ना। तो यहाँ पे स्मूथ की जगह पे क्या आना चाहिए था,
स्मूथली आना चाहिए था। हाँ जी, देर इज एन क्वाइट स्ट्रीट डाउन द लेफ्ट दैट यू कैन यूज फॉर योर डांस प्रैक्टिस। एक शांत सी गली है, ठीक है, डाउन द लेफ्ट मतलब इस साइड से नीचे जाओगे जब, तो वहां पे तुम डांस प्रैक्टिस के लिए उसको यूज कर सकते हो। अब ये क्वाइट के लिए एन आएगा कि अ आएगा? हाँ जी, अ क्वाइट स्ट्रीट की एन क्वाइट स्ट्रीट? अ क्वाइट स्ट्रीट आ जाएगा। अब यहाँ पे समझना, क क्वाइट, क कॉन्सोनेंट साउंड, ए आर्टिकल। इन दिस कोल्ड वेदर देयर इज नथिंग, इस कोल्ड वेदर में कुछ नहीं है, एक गर्म कॉफी के कप के जैसा। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ प्लीज गिव मी अ कप ऑफ कॉफी के कप ऑफ कॉफी, कप तो काउंटेबल है ना, कॉफी काउंटेबल नहीं है मैंने मान लिया, लेकिन हमारा लेना देना तो कप से है ना, कप के लिए गुड एडजेक्टिव लगा हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा लाइक वर्ब के बाद। कप तो काउंटेबल है ना, कप्स, मुझे 2 कप दे दो कॉफ़ी के, प्लीज़ गिव मी 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी, प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। 1 2 3 4 5 कप तो काउंटेबल है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल कैसे नहीं छोड़ पाओगे, अ गुड कप ऑफ कॉफ़ी आपको लिखना पड़ेगा। द जर्नल्स एड्रेस, वो जो जर्नल का एड्रेस था ये पता वाला एड्रेस नहीं है, जब कोई स्पीच देता है ना तो उसको भी एड्रेस बोलते हैं, ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको एड्रेस किया, तो उनके सामने भाषण दिया, तो जर्नल का जो एड्रेस था उसकी प्रशंसा करी गई सोसाइटी के सब सेक्शंस के द्वारा। अब यहाँ पे ये जो जर्नल की स्पीच है ये तो किसी की प्रशंसा करेगी नहीं, इसकी प्रशंसा की जाएगी तो पैसिव चाहिए, पैसिव चाहिए तो बी की फॉर्म प्लस V3 चाहिए, वॉज के साथ V1 कैसे आ पाएगा, वॉज अपलॉडेड लिखना पड़ेगा। हाँ जी, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग फॉर योर करंट एम्प्लॉयर एंड वाई डोंट यू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। कितने समय से तुम अपने करंट एम्प्लॉयर के यहाँ काम कर रहे हो, यानी जिस कंपनी में भी काम करते हो उसके लिए कितने टाइम से काम कर रहे हो, और तुम कोई और बेहतर ऑप्शन की तलाश क्यों नहीं करते। ठीक, अब आपने पढ़ा होगा फॉर प्लस ड्यूरेशन के साथ, सिंस प्लस ड्यूरेशन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है। अब ये हाउ लॉन्ग भी तो ड्यूरेशन को ही दिखा रहा है, कितना समय हो गया तुम्हें अपने करंट एम्प्लॉयर के लिए काम करते हुए, कब से अपने करंट एम्प्लॉयर के लिए काम करो, यही तो मीनिंग है ना। जैसे मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यही तो स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। तो हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग से काम नहीं चलेगा, तब से अब तक टोटल ड्यूरेशन बताना है कि कितना समय हो चुका है तुम्हें काम करते हुए, तो अकेले कॉन्टिन्यूस से काम नहीं चलेगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग लिखना पड़ेगा। इन ज्योग्राफी की क्लास के अंदर द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स स्विट्जरलैंड लाई इनसाइड जर्मनी। स्विट्जरलैंड जो है वो जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के इनसाइड लाई करता है, इन देशों के अंदर है क्या वो, इनसे घिरा हुआ है, हाँ कि ना, इनसे घिरा हुआ है, तो आपको यहाँ पे बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। अब काफ़ी लोग सोचेंगे सर एक से ज़्यादा देश हैं, बिटवीन का यूज़ एक से ज़्यादा के लिए कुछ सर्कमस्टांसेस में होता है, जैसे बहुत सारे देश आपस में मिलकर डील कर लें, जब जो एलिमेंट होते हैं उनका आपस में कोई रिलेशन होता है तो उस केस के अंदर 2 से ज़्यादा के लिए भी बिटवीन लग जाता है। बहुत कॉमन एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा कि एक क्रिकेट की सीरीज़ खेली जा रही है इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में, तो वहाँ पे अमंग लगाते हो कि बिटवीन लगाते हो? हाँ जी, अ ट्राई सीरीज विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, बिटवीन लगाते हो कि नहीं लगाते हो? सेम कुछ ऐसी बात है कि यहाँ पे इस देश को, जर्मनी को, ये बाकियों ने, सॉरी स्विट्जरलैंड को इन बाकियों ने घेर रखा है, तो ये एलिमेंट आपस में कनेक्टेड हो गए एक टाइप से, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, बिटवीन आ रहा है। देर आर 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, अर्थ तीसरा है। अर्थ से पहले कौन सा आर्टिकल आता है, सेलेस्टियल बॉडी से पहले कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं, द अर्थ लिखना पड़ेगा आपको।
द अर्थ, द सन, द मून। हाँ जी। द कंपनीज वर गिविंग इन प्राइजेस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। कंपनी जो है वो प्राइज बांट रही थी कस्टमर्स को फेस्टिवल सीजन में अट्रैक्ट करेंगे। गिव इन कर देना या गिव अप कर देना एक जैसी सी बात है। गिव अप कर देना हार मान लेना, गिव इन कर देना किसी की कंडीशंस के आगे घुटने टेक लेना, ऐसा तो कुछ है नहीं। प्राइजेस बांटना, कोई चीज़ किसी को एज अ प्राइज देना, उसके लिए गिव अवे का यूज़ होता है, गिविंग अवे। यूट्यूब पे बहुत बार सुना होगा गिव अवे कर रहे हैं, है ना। यूट्यूबर वगैरह अपने जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको गिव अवे करते हैं प्राइजेस, बहुत बार सुना होगा ये तो। द एरोप्लेन टुक डाउन, बिना पैसेंजर्स के ही उड़ गया एक सडन अनाउंसमेंट करके एरोप्लेन। क्या फ्रेजल वर्ब यूज होती? टुक ऑफ, टेक ऑफ कर रहा है प्लेन। द सोल्जर्स वर सिलेक्टेड ऑन द सेक्शन ऑफ, सोल्जर्स को सिलेक्ट किया गया ऑन द सेक्शन ऑफ गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट्स। ये जो सेक्शन है गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट्स, इसके लिए सिलेक्ट किया गया, हाँ कि ना, या इसमें सिलेक्ट किया गया। इन भी चल जाएगा लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है यहाँ फॉर बेटर रहेगा। इस सेक्शन के लिए उनको सिलेक्ट किया गया, ठीक है। ये कोई सेक्शन बनाया होगा अलग से, इस सेक्शन के लिए सोल्जर्स को सिलेक्ट किया गया था। इन भी चल जाएगा लेकिन मेरे अकॉर्डिंग या मीनिंग के अकॉर्डिंग फॉर बेटर रहेगा। हाँ जी। एवरीवन, एवरीबडी, इनडेफिनिट प्रोनाउन, कैसी वर्ब लेते हैं? सिंगुलर। एवरीवन हैज़, हर किसी को ज्वाइन करना पड़ता है हेल्थ ओरिएंटेशन क्लासेस ट्रैकिंग पे जाने से पहले। एवरीवन हैज़ टू डू दैट, हैज़ टू ज्वाइन। इट वॉज नोटिस्ड दैट ही ट्रूथफुल आंसर्ड, आंसर्ड वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे ट्रूथफुल एडजेक्टिव है। उसने बड़ी सच्चाई से जवाब दिया, ये कहना है। कैसे जवाब दिया? सच्चाई से, तो यहाँ पर एडवर्ब चाहिए थी, ट्रूथफुली होना चाहिए था। और इसकी पोजीशन भी ज़्यादा अच्छा रहता अगर ही आंसर द क्वेश्चन ट्रूथफुली ऐसे करते, लेकिन आगे रेज दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन के साथ ही अटैच होगा, तो इधर ही रख लो, ज़्यादा बढ़िया। आर प्लेन अराइव्ड एट द मुंबई एयरपोर्ट, ये देखो मेरे अकॉर्डिंग बच्चे के मजे लेने वाली बात होगी। ये जो सवाल है ये ज़बरदस्ती करने वाली बात है स्टूडेंट के साथ, ठीक है। जैसे वो वाला जो पीछे गया कि पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट के हैबिट भी तो हो सकती थी, वो कि वो क्या था, वो यूजुअली दिस ऐसा होता था, 10 मिनट लेट खुलती थी, वो चल जाता, मतलब वो फिर भी चला दूंगा। लेकिन ये बच्चे के साथ ज़बरदस्ती है। हमारा प्लेन पहुंच गया मुंबई एयरपोर्ट पे। अब ये पता क्या करना चाह रहा है? ये करना चाह रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट, जैसे आप लिख देते हो ना गोवा एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, तो उससे प्रॉपर नाउन हो जाता है, एक टाइप का एक कंपाउंड नाउन बन गया जो फिक्स है ना, क्योंकि दिल्ली एयर जनरली एक शहर में एक ही एयरपोर्ट होता है, ठीक। तो मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, गोवा एयरपोर्ट से कहना चाहता है कि प्रॉपर नाउन बन गया। और प्रॉपर नाउन बन गया तो ये द आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मेरी नज़र में ज़बरदस्ती है। ये मुंबई एयरपोर्ट में थोड़े आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ऐसे पढ़ के देखो, ठीक है। वी शुड गो टू द दिल्ली एयरपोर्ट, अब आपको पता चल जाएगा वी शुड गो टू दिल्ली एयरपोर्ट आएगा सीधा। अब आपको थोड़ा सा सोचना आसान आ रहा होगा, है ना। तो मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, गोवा एयरपोर्ट लिखने से बेसिकली इसको प्रॉपर नाउन की तरह ही कंसीडर कर रहा और द ड्रॉप करा, लेकिन मेरी नज़र में थोड़ा बच्चे के साथ जाती है, ज़बरदस्ती। हाँ जी। अ कंपनी कैन मेक मनी बाय, एक कंपनी पैसा कमा सकती है बाय प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट बनाना है अगर एक वर्ब को तो क्या करना पड़ेगा? उसको जिरंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाय ऑब्टेनिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक छोटी सी बात यहाँ पे एक्स्ट्रा बता देता हूँ, अगर ये बाय प्रीपोजिशन या ना भी होती ना तो भी ये चलता। ही मेक मनी, ही मेक मनी बाय सेलिंग शूज़ ऐसा लिख दूँ, और ही मेक्स मनी, मेक मतलब मेक निकल गया शायद मुंह से, मेक्स लिखना था पिछले सेंटेंस में भी। ही मेक्स मनी
बाय सेलिंग पेन्स कर दूं या ही मेक्स मनी सेलिंग पेन्स। ये बाय अंडरस्टूड हो जाता है ऐसे सेंटेंसेस में ना, जब आप कहना चाहते हो वो ये करता है ऐसा करके, तो उस केस में ये बाय लिखो ना लिखो चल जाता है। शी डिड नॉट वॉस्ट, अरे वाह क्या ही सवाल बनाया, मजा ही आ गया, वाह। डू डज डिड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। देयर वॉज एन गैंग, वाह क्या गजब गजब, मजा ही ला दिया एकदम। देयर वॉज अ गैंग, ये कोचिंग बंद कराएंगे भाई, सच बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने अब ज़्यादा सही बताऊँ तो ग्रामर पे बालकों को स्ट्रेस देना ही बंद कर दिया। बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं सर ग्रामर के लिए ये क्या करें और सोर्स बता दो सर, आपके बैच में जो क्वेश्चन है वो सफिशिएंट है। मैं उनके हाथ जोड़ जोड़ के थक गया, भैया ग्रामर का वो लेवल नहीं रहा, मत मत पंगे लो। लेकिन होता क्या ना, बच्चे को ग्रामर ही पढ़ने में मजा आता है, क्योंकि बाकी पोर्शन में उसको खुद एफर्ट डालने पड़ते हैं। ग्रामर में तो टीचर क्लास में कराएगा, क्वेश्चन भी वही देगा, ग्रामर में ज़्यादा एफर्ट टीचर का लगता है, तो वो तो ऐसे ठुड्डी लगा के उसको तो देखने में मजा आता है। लेकिन आपको क्लोज टेस्ट कर, पैरा जंबल कर, उसके लिए रीडिंग करनी पड़ेगी। रीडिंग वो उसको चाहिए वो चुटकी में मसाला, तो वो नहीं करना चाहता वो है। वो कैब भी चलो आजकल फोटोज और नेमनिक से कराने लगे, लेकिन कितनी करा देगा टीचर, 1000 2000 3000। अब जैसे मेरे बैच में 3000 वो कैब है ना, लेकिन करनी तो 6-7 हज़ार पड़ेगी, तो उसमें एफर्ट लगेंगे, एफर्ट लगाना नहीं चाहते, सब कुछ ग्रामर ग्रामर ग्रामर। अब लेवल तो देखो ना ग्रामर का, तो भैया पहले जो आप टाइम डिवोट करते थे ना कि ग्रामर पे अपना 70% टाइम लगा रहे हो, बाकी चीज़ों पे कम लगा रहे हो, अब उसको 30% पे ले आओ। 30% ग्रामर, 30% वोकैब और 40% को अपना रीडिंग की तरफ ले जाओ, फायदे में रहोगे। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ग्रामर पढ़नी जरूरी नहीं है, ठीक है। वो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है क्लोज टेस्ट में, पैरा जंबल में, उनमें भी तो ये चीज़ें काम आएंगी, स्ट्रक्चर भी तो समझ में आना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दो, लेकिन हाँ उससे फोकस थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। आ जाइए, द जजेस एलिमिनेटेड क्लासिकल सिंगर, जजेस ने उस क्लासिकल सिंगर को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि उसने अपनी जो परफॉर्मेंस थी कंपटीशन के मिडल में ही छोड़ दी। वो उसने ड्रॉप आउट कर दिया कंपटीशन के मिडल में ही, ठीक है। अगर आप किसी एक्टिविटी से ड्रॉप आउट कर लेते हो तो आप उससे बाहर आ जाते हो, तो यहाँ पे मीनिंग के अनुसार यहाँ पे ड्रॉप आउट फ्रेजल वर्ब का यूज़ होना चाहिए था, कि उसने ड्रॉप आउट कर लिया, एक टाइप से बैकआउट कर लिया किसी एक्टिविटी से। अगर आप ड्रॉप आउट कर लेते हो, कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं बोलते उनको जो कॉलेज बीच में छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे आप किसी भी एक्टिविटी से अगर ड्रॉप आउट करते हो तो आप उस एक्टिविटी को बीच में छोड़ देते हो। यू एक्सप्रेस्ड योर ओपिनियन वेरी क्लियरली, तुमने तुम्हारा ओपिनियन बड़ा क्लियरली एक्सप्रेस किया था, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, मैं तुमसे सहमत नहीं हो सकता इस चीज़ पर। किसी पर्सन से एग्री होने के लिए क्या प्रीपोजिशन आती है, अग्री विद। कोई चीज़ एक्सेप्ट करने में, जैसे किसी ने मुझे कोई प्रपोजल दिया, आई अग्री टू योर ऑफर, आई डोंट अग्री टू योर ऑफर। किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने में ऑफर के, डील के, प्रपोजल के लिए टू प्रीपोजिशन का आता है। किसी मुद्दे पे आई डोंट अग्री विद यू ऑन दिस मैटर, मुद्दे के लिए ऑन आता है, तो यहाँ पे विद प्रीपोजिशन बेटर रहेगी। सर क्या ये कांट भी हटा सकते हैं, हाँ आई अग्री विद यू, आई डोंट मतलब आई डोंट अग्री विद यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ये भी गलत नहीं, मैं तुमसे सहमत नहीं हो सकता भाई। बहुत अच्छा एक्सप्रेस किया तुमने, अच्छा एक्सप्रेस किया था, लेकिन मैं तुमसे सहमत नहीं हो सकता। सहमत नहीं हूँ कहना है तो आई डोंट अग्री, सहमत नहीं हो सकता आई कैन नॉट अग्री, दोनों चल जाएंगे। द वर्कर कॉल्ड आउट द स्ट्राइक, अब यहाँ पे क्या कहना है, मैनेजमेंट ने उनकी सारी डिमांड मांग ली, तो मैंने वर्कर्स ने क्या किया होगा, कॉल ऑफ करी होगी, स्ट्राइक बंद करी होगी। कॉल ऑफ कर देना, किसी चीज़ को कॉल ऑफ कर देते हो इसका मतलब उस चीज़ को आप बंद कर देते हो। आ जाइए, आफ्टर वाइल शी लुक अप, कुछ समय के बाद उसने ऊपर देखा, एंड सॉ दैट, और ये देखा कि बहुत अंधेरा हो गया था। सॉ से पता चल रहा है, वॉज गेटिंग से पता चल रहा है कि पास्ट की बात हो रही है। और दूसरी बात, तो मैं पास्ट वास्ट कुछ नहीं भी पता तो शी के साथ लुक, शी के साथ प्लूरल वर्ब कैसे आ सकती है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे वर्ब की तो गलती है, मतलब सिंगुलर प्लूरल की तो गलती है ही, टेंस की भी गलती है।
अब इसमें हो सकता है कि उसने ऊपर देखा, बाई चांस वो नीचे पड़ रही थी, ऊपर ध्यान दिया तो अंधेरा हो रहा है। ये ऐसा हो सकता है काफ़ी देर पढ़ती रही, फिर बाहर देखा तो अंधेरा हो रहा है, कुछ भी हो सकता है ना। लुकड आउट कर लेता हूँ मैं। उसने बाहर देखा, शी लुकड आउट, कुछ समय के बाद, थोड़ी देर के बाद उसने बाहर देखा और देखा कि अंधेरा हो रहा था। ठीक है। अ ग्रेट कल्चर ऑफ हॉस्पिटैलिटी ऑफ द स्पेनिश इज वेल नोन। द स्पेनिश, द फ्रेंच, द स्पेनिश फ्रेंच, स्पेनिश लोग, द फ्रेंच फ्रेंच लोग, है ना। तो वो जो स्पेनिश लोगों की हॉस्पिटैलिटी का जो कल्चर है वो वेल नोन है। नाउन ऑफ नाउन, हॉस्पिटैलिटी का कल्चर, नाउन ऑफ नाउन, कोई पर्टिकुलर कल्चर की बात हो रही है। अ ग्रेट कल्चर नहीं, द ग्रेट कल्चर लिखना पड़ेगा। वो जो महान कल्चर है हॉस्पिटैलिटी का स्पेनिश लोगों का, वो वेल नोन है। इट वॉज माई नीस हु वॉज लिविंग कॉलेज लास्ट ईयर। वो मेरी नीस थी जो जिसने कॉलेज लास्ट ईयर छोड़ा था, ना कि मेरा सन। ठीक है। अब लास्ट ईयर से पता चल गया फिर से वही पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे वॉज लिविंग नहीं, हु लेफ्ट करना पड़ेगा। द वॉलंटियर गेव ऑन टू द फूड पैकेट टू द चिल्ड्रन ऑफ ऑर्फनेज। वो जो वॉलंटियर था उसने फूड पैकेट दिए अनाथालय के बच्चों को। बांटना मीनिंग देना है ना। अब ये गेव ऑन टू, ये फ्रेजल वर्ब सही नहीं है। बांटने के लिए क्या फ्रेजल वर्ब होती है? गिव आउट। जब आप किसी को ऐसे कोई चीज़ बांटते हो ना, जैसे टीचर पेपर बांटता है या फिर कोई आप दान दक्षिणा करते हो, गरीब लोगों में कुछ बांट रहे हो, तो उसके लिए गिव आउट फ्रेजल वर्ब का यूज होगा। तो गिव आउट लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, सर आपने भी थोड़ी देर पहले गिव अवे भी बताया था। फ़र्क होता है दोनों में। एक तो नॉर्मल मैं किसी कुछ बांट रहा हूँ तो वो आएगा जी गिव आउट से, और मैं किसी को पुरस्कार स्वरूप, किसी ने कुछ अच्छा किया उसके लिए मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ, है ना, एज अ प्रेजेंट दे रहा हूँ, एज अ प्राइज दे रहा हूँ, तो उसके लिए आएगा गिव अवे। इट इज़ सैड दैट यू आर बिलीविंग। ये चीज़ थोड़ी उदास करने वाली है कि तुम इन सुपरस्टिशियस रिचुअल्स में बिलीव करते हो। बिलीव वर्ब कैसी होती है? स्टेटिव वर्ब होती है। थिंक, बिलीव, कंसीडर, हैव, ओन, पजेस, आपने वर्ब चैप्टर में पढ़ा होगा, स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, यू बिलीव करना पड़ेगा। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही मोंटी हमेशा अपना खाना तेज खाता और वो नहीं बदलने वाला। अब सिंस 1920 लिखा होता, सिंस 2007 लिखा होता, सिंस के साथ पास्ट का एक टाइम आए तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? बचपन से ही वो अपना खाना तेज खाता आ रहा है, ये कहना है ना। तो सिंस चाइल्डहुड मोंटी हैज़ बीन ईटिंग लगाना पड़ेगा। मोंटी अपना खाना तेज खाता आ रहा है, बचपन से ही वो अपना खाना तेज खाता आ रहा है, तो 8 से काम नहीं चलेगा, हैज़ बीन ईटिंग लिखना पड़ेगा। अब नहीं बदलने वाला वो। बचपन में खुराक मिल जाती 2-4 थप्पड़ सैंडविच टाइप की, लात पराठा, सुधर जाता। बताओ इसमें। In order to connect these themes to a wider historical context, Rahul go beyond aesthetic analysis. कनेक्ट करने के लिए इन थीम्स को, इन ऑर्डर टू डू समथिंग का मतलब होता है ऐसा करने के लिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने के लिए। तो इन ऑर्डर टू कनेक्ट करने के लिए इन थीम्स को एक वाइडर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से राहुल जो है वो एस्थेटिक एनालिसिस से पार जाता है, यानी उससे ज़्यादा एफर्ट डालता है, ठीक है, उसके भी परे चला जाता है। राहुल के साथ गो तो नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। अब यहाँ पे आप गो भी लगा सकते हो और वेंट भी लगा सकते हो। इन थीम्स को कनेक्ट करने के लिए वो जाता है, हो सकता है ना उसका काम ही ये हो, और इन थीम्स को कनेक्ट करने के लिए वो गया था, दोनों चल जाएंगे, गोज भी चल जाएगा और वेंट भी चल जाएगा, ठीक है। अब पहले प्रेजेंट में दिया हुआ था तो अपन प्रेजेंट ही रख लेंगे, लेकिन चल यहाँ पर वेंट भी जाएगा। आफ्टर योर इंसिस्टेंस, तुम्हारे ज़बरदस्ती करने के बाद, तुम्हारे धक्का करने के बाद मेरी सिस्टर ने मेल बॉक्स को दोबारा चेक किया। ऑब्वियस बात है, जब इंसान ने किसी काम को करने का धक्का किया है
तो बोलने सुनने वाले दोनों को पता है कि किसी पर्टिकुलर मेल बॉक्स की बात हो रही होगी, है ना। तुम्हारे ज़बरदस्ती करने के बाद मेरी सिस्टर ने मेल बॉक्स को दोबारा चेक किया, तो कोई रैंडम मेल बॉक्स तो होगा नहीं, पर्टिकुलर मेल बॉक्स से सुनने बोले। उसने धक्का किया और मैं कह रहा हूँ तेरे धक्का करने के बाद उसने ऐसा किया, तो हम दोनों को पता है ना किस मेल बॉक्स की बात हो रही है। स्पीकर लिसनर दोनों को पता होता तो फिर चीज़ डेफिनेट हो जाती है। तो यहाँ पे द मेल बॉक्स करना पड़ेगा। शैल हैव यू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो, क्या कल तुम अपनी नोटबुक ले आओगे। तो यहाँ पे शैल हैव यू ब्रिंग, हैव के बाद V1 प्लस ING, तो यहाँ पे वैसे और हैव के बाद ये V3 भी क्या करके फ्यूचर परफेक्ट तो चाहिए नहीं, सिंपल सा सवाल है, कल अपनी नोटबुक लाओगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट से बनाओगे, तो शैल यू ब्रिंग से बनाओ। शैल यू ब्रिंग से बना सकते हो, कुड यू ब्रिंग से बना सकते हो, विल यू ब्रिंग से बन सकते, सारे चल जाएंगे। मेन दिक्कत हैव की है उसमें। कुड रिक्वेस्ट के लिए आ सकता है ना, कहीं सोचो कुड पास्ट कैसे आ सकता है उसमें, कुड यू हेल्प मी उस सेंस में। हाँ जी, जब क्रिस्टी बड़ी हुई तो, या बड़ा हुआ जो भी था ये, जब ये क्रिस्टी बड़ा हुआ तो वो एक जेंटलमैन बना, ठीक है। टर्न आउट टू भी मतलब साबित हुआ, बड़ा होकर वो ऐसा निकला। अब बड़े होने के लिए क्या फ्रेजल वर्ब यूज होते हैं, ग्रू अप, ठीक है। आई एम वेरी ओब्लाइज्ड ऑफ माई फ्रेंड फॉर द हेल्प ही रेंडर्ड मी, मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ मेरे दोस्त के प्रति उस मदद के लिए जो उसने करी है। ओब्लाइज टू समबडी फॉर समथिंग, किसी चीज किसी पर्सन के प्रति कृतज्ञ होना किसी चीज के लिए, ओब्लाइज टू समबडी फॉर समथिंग। जैसे होता ना, आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम ओब्लाइज टू यू। प्रतिज्ञा अराइव टू द रेलवे स्टेशन 5 आवर्स अर्ली, अराइव के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है जी, सबको पता, अराइव एट कहीं पहुंचने के लिए। ही अराइव्ड एट द पार्टी, ही अराइव्ड एट द फंक्शन, ही अराइव्ड एट द बस स्टैंड। ज़्यादा देर की बात नहीं है, 5-7 मिनट बस। 91 क्वेश्चंस हैं। आ जाइए। द मैनेजर नोटिस्ड दैट प्रज्ञा वॉज फर्स्ट टू रीच द ऑफिस ऑन सैटरडे, मैनेजर ने नोटिस किया कि प्रज्ञा सबसे पहली थी जो ऑफिस आई। प्रज्ञा वॉज फर्स्ट टू रीच, मैनेजर ने नोटिस किया कि प्रज्ञा वॉज फर्स्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट तो क्या है, ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल से पहले क्या लगाना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। प्रज्ञा वॉज द फर्स्ट टू रीच द ऑफिस ऑन सैटरडे। मैथमेटिक्स हेल्प इन डेवलपिंग, मैथमेटिक्स मदद करता है लॉजिकल माइंडसेट बनाने में। अब मैथमेटिक्स यहाँ सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है तो क्या लिखा जाएगा, सिंगुलर। लेकिन अगर ऐसे लिखा होता ना हिज मैथमेटिक्स, उसका मैथमेटिक्स, तब कैलकुलेशन स्किल्स मतलब हो जाता है, तब वर्ब प्लूरल आती। यहाँ सब्जेक्ट का नाम है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, हेल्प्स आएगा। अब ये जो सवाल है ये मेरी नज़र में गलत कर रखा है SSC ने, है ना। फादर टुक द न्यूज़पेपर, फादर ने न्यूज़पेपर उठाया अपने हाथों में एक बार दोबारा उससे गो थ्रू होने के लिए। अभी जो फादर वर्ड, इसने पता क्या किया, कहीं से कोई पैसेज पढ़ा, उसके अंदर से लाइन उठा दी। ये फादर बिना आर्टिकल के, जैसे द फादर लगाए बिना, माई फादर, हिज फादर, हर फादर, देयर फादर, ऐसा कुछ लिखे बिना अकेला फादर तब चल सकता है जब कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो, इसके ऊपर नीचे 2-4 लाइन हो कि किस फादर की बात हो रही है, ऐसे अकेला फादर नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे द फादर या हिज फादर, ऐसा कुछ, माई फादर, कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए था। अकेला फादर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर गलत है, ठीक। और ये SSC ने दे रखा है इसका आंसर नो एरर, लेकिन मुझे लगता है ना तो ये करेक्शन विंडो अभी तक वो चैलेंज वैलेंज वाली विंडो ख़त्म हो ली। इस अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, ये वाला क्वेश्चन ही नहीं डाला उन्होंने जान के। क्योंकि एक मैंने चीज़, एक हैबिट देखी है, किसी का नाम नहीं ले रहा मैं, ज़्यादातर टीचर्स की ये हैबिट है कि SSC ने जो आंसर दे दिया उसको वो सही साबित करने में लगे रहते हैं कि कैसे ना कैसे करके जो SSC ने आंसर दिया, जो साफ पता है कि ये गलत है, साफ पता है कि ये गलत है। जैसे पिछले साल के वो मेंस के अंदर आया वो यूनिवर्सल वाला सवाल था, या वो एक्सेस डिनाइड वाला सवाल था, साफ पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि हम SSC को कैसे गलत कह दें, है ना।
कल को बच्चा हमें ही क्वेश्चन कर देगा एसएससी नहीं दे रखा, आपके पास ही नॉलेज नहीं है। तो यार काफ़ी साल हो गए अगर पढ़ाते हुए, तो थोड़ा मोटा तो गूदा रखो नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई देखो, हो सकता है कि मेरी नॉलेज कम हो, ठीक है, कोई और मुझे ज्ञान दे पाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिलहाल के लिए मेरी नॉलेज के हिसाब से फादर बिना कुछ के लिए चलेगा नहीं। मेरे अकॉर्डिंग ए पार्ट में इसमें गलती है। उन्होंने आंसर डी दिया था, इसलिए स्लाइड पे डी लिखा हुआ है। और फिर बता दूं, मेरे को किसी से कोई कंट्रोवर्सी या कोई वो जाति दुश्मनी नहीं है भाई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मान लो कुछ स्टूडेंट मेरे से पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट एक्स से पढ़ते हैं, वाई से पढ़ते हैं, जेड से पढ़ते हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलत है, एसएससी ने गलत आंसर दिया, मैं भी कह दूं गलत दिया है, वो भी कह दें गलत दिया है, वो भी कह दें गलत दिया है, सब अगर उसको गलत बता दें, तो वो जो जेन्युइन बच्चे थे जिन्होंने मतलब वाक्य में समझा कि क्वेश्चन गलत था, वो सब चैलेंज कर लेंगे और उनको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई चुसकेगा ही नहीं, कोई बोलेगा ही नहीं, तो उनके तो नंबर गए ना यार बिना मतलब के। भाई इतनी बात है। हाँ जी। इट इज़ हिज जॉब टू चेज आउट द क्लाइंट्स विद आउटस्टैंडिंग डेट्स। बैंक जैसे लोन देता है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये इस बंदे का काम है कि उन क्लाइंट्स के पीछे पीछे पड़ के जिनकी उधारी ज़्यादा हो गई है, आउटस्टैंडिंग डेट्स है जिनकी, उनसे भरवाना, ठीक है। तो इसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है चेज अप। जब आप किसी के पीछे पीछे पड़ते हो उससे वो काम कराने के लिए जो उसने नहीं किया है या उसमें वो लेट है, किसी के पीछे पड़ना ऐसा कोई काम कराने के लिए, उसके लिए फ्रेजल वर्ब बनी हुई जी चेज अप। ही डू नॉट, वाह शाबाश, क्या ही बोले, ही डज नॉट। वो डरता नहीं है परिणाम से, उसके जो डिसीजन के परिणाम होंगे उनसे वो डरता नहीं है। मुंबई एक सिटी ऑफ ड्रीम्स है, लेकिन ये महंगा भी है। अ एक्सपेंसिव की जगह एन एक्सपेंसिव आएगा। वाह। हाँ जी। माई वाइस चांसलर वर्क्स 18 आवर्स। मेरा जो वाइस चांसलर है वो 8 घंटे काम करता है एक दिन में। अ डे इक्वल टू पर डे। अगर मैं लिखूँ ना ऐसे, ही अर्न्स 500 रुपीज़ अ डे, अ डे इक्वल टू पर डे होता है, ठीक है। ऐसे केस के अंदर जब आप किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी बता रहे थे ना कि ऐसा होता है इतने, ही अर्न्स 25,000 अ मंथ इज इक्वल टू पर मंथ, ठीक। तो वो 8 घंटे काम करता है एक दिन में, 7 डेज पर वीक, हफ्ते में 7 दिन, 8 घंटे पर दिन काम करता है। तो यहाँ पे वीक से पहले भी क्या चाहा, पर वीक चाहिए था, तो अ वीक या पर वीक लिखना पड़ेगा। अ वीक बेहतर माना जाता है। इट वॉज पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग। ये चीज़ पॉसिबल थी कुछ भी अचीव करना, अगर बंदे के अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रिड डिटर्मिनेशन और ये वो पहले ही होता था। बस ये आजकल थोड़ी हो रहा है, आजकल थोड़ी होता है, ऐसा नहीं है ना। आज भी ये बात फैक्ट है ना। प्रोवर्ब टाइप बात है, फैक्ट टाइप बात है, आज भी ये बात वैलिड है। तो यहाँ पे इट इज़ पॉसिबल लिखना पड़ेगा। कोई इंसान कुछ भी पा सकता है अगर उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, ये। मैनेजर आज द कुकिंग टीम। मैनेजर ने कुकिंग टीम से पूछा कि तुम में से कौन आज बेक करेगा। हु अमंग यू, हु अमंग यू, तुम में से कौन क्रिसमस केक बेक करेगा इस साल। अगर मैं कहूँ तुम में से कौन ये काम करेगा, हु अमंग यू इज टू डू समथिंग, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव में बेक्ड आ पाएगा, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म से बनता है ना। यहाँ पे काफ़ी बच्चों के माइंड में डाउट आ सकता है, सर सिलेक्शन के लिए तो विच लगता है, बिल्कुल लगता है यार, लेकिन इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एरर है, ठीक है। इन्फिनेटिव में V2 यूज़ कर देना, V3 यूज़ कर देना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ही मार्क करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। हाँ जी। आई यूज टू ईट इंटू, ईट इंटू जैसे होता है ना, कोई जंग लग गया मान लो, है ना। रस्ट इज ईटिंग इंटू दिस चेयर,
किसी चीज़ को अंदर से खाते रहना, मतलब उसको धीरे धीरे अंदर अंदर डैमेज करते रहना, उसके लिए ईट इनटू फ्रेजल वर्ब का यूज़ होता है। जो दीमक थी, ईट इनटू द बेड, मतलब उसने बेड को खा लिया, वहाँ पे यूज़ होता है। यहाँ पे क्या कहना था, मैं खाता था इवनिंग में व्हेन मेरे पेरेंट्स वर ऑन नाइट शिफ्ट। मेरे पेरेंट्स जब नाइट शिफ्ट पे होते थे तो क्या कहना चाह रहा होगा, मैं बाहर जाके खाना खाता था। मैं शाम को बाहर खाना खाता था जब मेरे पेरेंट्स नाइट शिफ्ट पे होते थे, तो आई यूज टू ईट आउट लिखो। ठीक है, दे ईट आउट, फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं ना अपन, दे ईट आउट कहने का मतलब वो बाहर गए खाने, है ना। दे वेंट आउट, ये फ्रेजल वर्ब नहीं यूज करते, बाहर गए। तो आई यूज टू ईट आउट, मैं बाहर खाता था, यानी घर पे तो बन नहीं पाएगा, पेरेंट्स की नाइट शिफ्ट है, तो मैं बाहर खाता था। गंगा वॉज आउट शॉपिंग। अब देखो ये वाला जो फ्रेज होता ना, काफ़ी बच्चों को ये भी लगेगा, शी इज़ आउट डूइंग समथिंग, यानी वो ये काम करने गई है। शी इज़ आउट प्लेइंग, ही इज़ आउट शॉपिंग। तो इस फ्रेज में कोई दिक्कत नहीं है। गंगा वॉज आउट शॉपिंग मतलब गंगा शॉपिंग करने गई थी मॉल में, वो शॉपिंग करी थी मॉल में। एंड रैन ओवर हर स्कूल क्लासमेट, सॉरी हर स्कूलमेट। रैन ओवर का मतलब होता है किसी को कुचल देना। ठीक है, अब ये मीनिंग तो यहाँ पे देना नहीं, किसी से अचानक मिल जाना, ये मीनिंग देना था। तो उसके लिए रैन अक्रॉस लगा सकते हो, रैन इनटू लगा सकते हो, किसी से अचानक मिल लेना। रन इनटू भी चलेगा, रन अक्रॉस भी चलेगा, अक्रॉस बेटर है। द चीफ गेस्ट गेव आउट प्राइजेस, फिर वही गिव आउट और गिव अवे का फर्क आ गया ना। गिव आउट का मतलब होता है ऐसे बांटना, और किसी को प्रेजेंट के रूप में, प्राइज के रूप में कुछ देना, उसके लिए गिव अवे। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाइए जी। मैंने अपनी तरफ से बिना कोई शेरो शायरी किए, बिना कोई आपका टाइम पास किए, जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि क्या लगा, क्यों लगा, क्या ये सवाल गलत है, क्या ये सवाल सही है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ठीक लगी, एफर्ट अच्छे लगे, तो वो लाइक कमेंट शेयर वाला अपना एल्गोरिदम देख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, और अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने आए। और एक चीज़ मुझे और बताना, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी एक सीरीज चला देते हैं अपन टाइप की, CHSL के जैसे एरर कराए, ऐसे CHSL के सेंटेंस इंप्रूवमेंट, CHSL के वन वर्ड, ऐसे करके। तो कौन सी चीज़ आपको पहले चाहिए, CHSL के सेंटेंस इंप्रूवमेंट की पहले बना दूं कि CHSL के EDM की या वोकैब की पहले बना दूं? ठीक है, जो वीडियो आपको CHSL CPO इनकी अपन प्रीवियस ईयर जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए, इनके ऐसे सीरीज बना दूंगा मैं। तो आपको कौन सा चाहिए वो मुझे कमेंट करके बता देना। जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे पहले वो वीडियो शूट कर दूंगा मैं। गीता वॉज वर्किंग नाउ, नाउ वॉज कहना क्या था कि गीता अभी तो काम कर रही है, लेकिन वो देखी जा सकती है रिवर में, काम रिवर में स्विम करते हुए हर हर शाम। अभी तो वो काम कर रही है, लेकिन टेंशन मत लो, अगर मैं कहूँ ना उसको ये काम करते हुए देखा जा सकता है, यानी वो वहीं मिलेगी, शाम को वो रिवर में स्विम करती हुई मिलेगी आपको। तो यहाँ पे वॉज वर्किंग नहीं, इज वर्किंग करना पड़ेगा। क्लियर हो गया जी? ठीक है, तो आज के लिए यहीं रखते हैं। आपको जो वीडियो नेक्स्ट चाहिए हो, CHSL के सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बनाऊं, CHSL के EDM की बनाऊं, CHSL के एंटोनिम सिनोनिम की बनाऊं, जो वीडियो आपको सबसे पहले चाहिए, CPO की एरर की और बना दूं, वो मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलेंगे ऐसी और वीडियोज़ में जिनमें टाइम खराब कम, कंटेंट ज़्यादा। आज के लिए गुड नाइट, थैंक यू।